दोस्तों, सीजी लाइव 24 न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं शर्मा क्लासेस के डायरेक्टर, जिन्होंने काफ़ी वर्षों से एजुकेशन फील्ड में अपना कार्य किया हुआ है और इस साल के जो रिज़ल्ट 10th और 12th के आए हैं उसमें यहाँ के बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए हुए। तो आइए हम डायरेक्टर मैडम से बात करते हैं। मैडम, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला मैडम, उसके थैंक यू सो मच मैडम। मैडम, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आप अपना इंट्रो दीजिए मैडम। जी, मेरा नाम भारती शर्मा है और मैं यहाँ शर्मा मैथ्स क्लासेस की डायरेक्टर हूँ। एज ए डायरेक्टर मैं लगभग पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। बीच में तो क्लास रहती थी यहाँ पर, अभी सडनली अपना क्लास छोड़ दी हूँ। स्पेशल फैकल्टी है यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की। ओके, तो वही बस यहाँ का वो है कि स्पेशल फैकल्टी के थ्रू बच्चों को गाइडेंस दिया जाता है। ओके मैडम, जैसे अभी इस साल जो रिजल्ट्स आए हैं मैडम 10th और 12th के, तो इसमें मैडम जैसे 10th पास करने में डिफिकल्टीज आती है मैडम सब्जेक्ट चूज करने में मैडम, तो उसमें अपन किस टाइप से यहाँ की जो फैकल्टी है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के हैं मैडम, और आप खुद मैडम बच्चों को कैसे आप सजेस्ट करते हैं कि क्या सब्जेक्ट लें, क्या सब्जेक्ट ना लें, क्योंकि बच्चों के अंदर एक डर रहता है मैडम सब्जेक्ट्स को लेकर। देखिए क्या है, ऐसा है कि 9th से जैसे बच्चे आते हैं तो 9th में तो बच्चे प्री मेच्योर रहते हैं, उतनी मेच्योरिटी नहीं रहती सब्जेक्ट के बारे में उनको। तो अपन 9th के पढ़ाते पढ़ाते 10th में आते आते मिड में बच्चों का इंटरेस्ट किधर है, कौन से सब्जेक्ट में है, ये अपने को पता चल जाता है। लगभग मे भी अक्टूबर-नवंबर तक हम समझ जाते हैं कि बच्चों का रुझान कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा है। सपोज मैथ्स में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस बीच हाफ ईयरली हो जाता है तो मार्क्स किसमें ज़्यादा गेन नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों को अभी मैडम ये आपके इस इंस्टीट्यूट में मैडम कितने फैकल्टी जो हैं अपना, कितने की फैकल्टी है मैडम यहाँ पर, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को यहाँ पर मैडम पढ़ाया जाता है बच्चों को? यहाँ पर सर मैथ्स भी है, मैथ्स मेन है यहाँ का। अच्छा, जो शर्मा मैथ्स पॉइंट्स इसी से रिलेटेड है। मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायो और कंप्यूटर साइंस। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी प्लस सोशल के भी है, 9th-10th के बच्चों के भी। अच्छा अच्छा, सोशल स्टडीज इस सब के कम रहते हैं मैडम? सोशल स्टडी के नहीं, बच्चे तो पर्याप्त रहते हैं। अच्छा, सोशल स्टडी का भी फैकल्टी है। लास्ट 3 इयर्स आफ्टर कोरोना के बाद से सोशल स्टडी स्टार्ट हुआ। अच्छा अच्छा मैडम, मेरे को एक चीज़ ये बताइए, जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं मैडम, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं मैडम, क्योंकि भिलाई एक एजुकेशन हब है मैडम, तो यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैडम मैं ये जानना चाह रहा कि शर्मा क्लासेस जो है और बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं मैडम, इसमें क्या डिफरेंस है मैडम? बच्चे यहाँ पर क्यों आए, पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों को क्यों डाले मैडम? यहाँ पर सर मेन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहला तो बच्चों को यहाँ पर होम जैसा फीलिंग होता है, बिल्कुल घर जैसा माहौल, कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं। मिनिमम फीस है, फीस स्ट्रक्चर मिनिमम है। बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से बिल्कुल कांटेक्ट में रहते हैं। मोर देन 99% बच्चे ऐसे हैं जो पूरे पेरेंट्स से अपन कांटेक्ट रखते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, पेरेंट्स भी यहाँ पर सेफ फील करते हैं। फीस मिनिमम रहता है और प्लस नीडी बच्चों को जो फीस पे नहीं कर पाते, उनके लिए कोई ऐसा प्रेशर बॉन्डिंग नहीं रहता। बीच बीच में उनको बुक का भी हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि ये बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट कर पाते हैं मैडम। प्रोफेशनल जी जी, यहाँ पर रिलेशन है। जी जी जी, प्रोफेशनलिज्म ही हर जगह मेंटेन किया जाता है मैडम। यहाँ पर जैसा मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैडम कि बुक भी प्रोवाइड की जाती है। नहीं, बुक भी प्रोवाइड की जाती है। और जैसे मेरी सर से भी बात हो रही थी, बच्चों को मतलब यहाँ पर सर बच्चे जो खाना चाहें, पढ़ते हो बेटा, जब तक पढ़ते हो पढ़ो, आके जब तुमको जरूरत हो पढ़ो, और उसके बाद आके जमा करते हो, पर लगता है आगे और पढ़ना है तो पूरा फ्रीडम रहता है जी। इंस्टीट्यूट को यहाँ पर भिलाई दुर्ग में ये एजुकेशन फील्ड में मैडम कितना टाइम हो गया होगा? एजुकेशन फील्ड में तो ये 95 से 95 मतलब करीब 95 से 20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए। 95 से यहाँ पर भी है और मैं यहाँ पर 2000 से। थैंक यू सो मच मैडम, आपका कीमती वक्त आपने हमको दिया। मैडम यहाँ एडमिशन लिया जाता है? यहाँ पर 9th-10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो प्लस सोशल है 9th-10th का, और 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो प्लस कंप्यूटर साइंस। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। सीजी लाइव 24 में देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
नमस्कार। 24 में आपका स्वागत है सर। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। हाँ, नमस्कार सर। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा, वैसे मेरे को सीपी शर्मा के नाम से लोग जानते हैं। कोविड के बाद मैं यहाँ पर इस क्लास में अपनी विशेष रूप से चैरिटी ग्रुप में बच्चों को मैथ्स एक्सपर्ट ग्रुप में सेवाएं देते आता हूँ। जो बच्चे नीडी हैं, जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे ऐसे सफ़र कर रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ पर विशेष मार्गदर्शन के लिए मैं अपनी सेवाएं एज ए मैथ्स एक्सपर्ट देता हूँ। जिन बच्चों को इसके अलावा जो बच्चे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरे और साथी लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के विद्वान लोग हैं, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 30 ईयर का है, और इन लोग अपनी सेवाएं रेगुलर यहाँ पर देते हैं। मेरी जो सेवाएं हैं, मैं विशेष रूप से जब यहाँ रिक्वायर होती है बच्चों को मदद करना है तो आता हूँ। साथ में ऐसे बच्चों को मैं अपने तरफ से कॉल करता हूँ जो बच्चे वो कोचिंग में भले मत आए, यदि उनको मैथ्स सब्जेक्ट से कोई विशेष प्रकार से दिक्कत आ रही है तो मैं अपनी तरफ से उनको फ्री ऑफ किसी प्रकार से, किसी कोई कास्ट, कोई निःशुल्क मिलते हैं। और रेगुलर बच्चों गणित विषय चूँकि कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसको आसान करने के लिए बच्चों को, जो लास्ट बच्चे बैठे हैं, जो सबसे कमज़ोर बच्चे हैं, उन बच्चों को रिवीजन, बार बार रिवीजन, उन बच्चों को मेमोराइज़ कराना, याद कराना। तो याद कराना, इससे वो सब्जेक्ट आसान हो जाता है। और मेरा उद्देश्य वही है कि बच्चों को गणित विषय के डर से जितनी ज़्यादा मैं उनको डर को भगा सकूं, तो मैं अपने आप को सफल समझता हूं। और वैसे मेरे जो विद्वान साथी हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स में यहाँ पर निरंतर सेवाएं श्री TR चंद्राकर सर, जो अपने समय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो यहाँ पर सेवाएं देते हैं। राजीव चौहान सर, जो भिलाई में केमिस्ट्री के लिए जाना माना नाम है, वो यहाँ पर केमिस्ट्री की रेगुलर बच्चों को कोचिंग देते हैं। और साथ में भारती शर्मा मैडम, जो यहाँ की डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा और साथी हैं कंप्यूटर फैकल्टी, बायोलॉजी, सोशल स्टडी में विशेष रूप से यहाँ पर जो एक्सपर्ट है 9-10 के बच्चों के लिए यहाँ पर लगातार अपनी सेवाएं देते आए हैं। यहाँ पर जो क्लासेस चल रही है जी, वो क्लास अपन कहाँ से स्टार्ट एडमिशन लेना चालू करते हैं? यहाँ पर क्लासेस सर क्लास 9 से स्टार्ट होती है। 9th 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडी के साथ में 9th to 12th क्लास रहती है। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी हैं। मेरा नाम शीतल डहरिया है। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, शर्मा इंस्टीट्यूट, उसमें आपका क्या सर, यहाँ पे मैं एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ अभी। हाँ, तो इसमें आप पूरा क्लासेस मैनेजमेंट का पूरा देखती हूँ, प्लस क्वेश्चन पेपर वगैरह जैसे इनका होता है, टेस्ट पेपर्स, वो सब रेडी करके रखती हूँ बिफोर 1 वीक हर एक क्लास का। और सबसे पहला काम मेरा होता है आके हर एक क्लास में अटेंडेंस लेना। अगर उस क्लास में कोई बच्चा मिसिंग है तो उसको तुरंत कॉल करती हूँ, मैं क्यों नहीं आए, क्या प्रॉब्लम है, वो सब पता करती हूँ। उसके बाद फिर सर को रिपोर्ट करती हूँ। और हमारी क्लासेस इवनिंग में 4 to 8:30 चलती है। और ये वीक में 6 डेज रहता है, मंडे टू सैटरडे। एंड संडे को जो बच्चे वीक होते हैं या जिनको एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड भी करते हैं। टाइमिंग कब से कब तक है? टाइमिंग हमारा सर 4 to 8:30 रहता है, PM सॉरी। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये सेक्टर 6 कालीबाड़ी में है। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है सर, वही देख के बता दें, 9340519484। The chemical kinetics में rate of reaction, we have to calculate the rate of reaction. So gradually जो reactant है, this reactant gradually decreases and product at the same time the product will increase. So with the help of this graph, the higher concentration of the reactant gradually decreases with time. At the same time, the product is also increases. So here, this is a sample reaction. Then 5 Br negative and BrO3 ion and 6 hydrogen ion gives 3 Br2 and 3 H2O. So here, with the concentration of bromide ion
gradually decreases. So decreases the concentration is represented by नाम क्या है दुरेंशी साहू, और कौन सी क्लास से आप बिलोंग कर रहे हैं? क्लास 12, 12th के क्लास हैं। सब्जेक्ट आपका कौन सा है? PCM। PCM में आपको यहाँ पर जो पढ़ाई करा रहे हैं शर्मा इंस्टीट्यूट है, शर्मा इंस्टीट्यूट में, तो कैसा आपको पढ़ाई करा रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस टाइप का आपको पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ ज्वाइन किए मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, अच्छा बट कोर्स जैसे भी सर जहाँ से भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें डाउट नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ। तो अगला जो आपने 11th में क्या परसेंटेज लाए थे? सो 11th में मेरे परसेंटेज अराउंड 80 थे। अच्छा, तो अभी यहाँ जो एडमिशन लिए हैं वो कितना महीना हुआ एडमिशन लिए हुए? मुझे एडमिशन लिए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, सिर्फ 1 दिन हुआ, आज मेरा सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट दिन है, ओके ठीक है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नेहा साहू है। नेहा साहू जी, ये बताइए आपका कौन सा क्लास है? मैं क्लास 12th में हूँ। 12th में कौन सा सब्जेक्ट है आपका? PCM। PCM में आप यहाँ एडमिशन शर्मा क्लासेस में एडमिशन कब से लिए हैं? मेरे को ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं। क्या पहले भी इस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं? नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया क्लास 12th में। और पहले आप कहाँ पढ़ते थे? पहले मैं PW पढ़ती थी, हाँ, सिविक सेंटर से। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई जो करवा रहे हैं वो किस तरीके का करा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है यहाँ की पढ़ाई की, एज पर सिलेबस ही चल रहा है और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर। तो यहाँ 12th और कोचिंग दोनों, जो JEE का है चाहे नीट का है, वो दोनों की पढ़ाई आपको संग में करा रहे हैं कि अलग अलग करा रहे हैं? सर यहाँ जो हम लोग को काम आ सकते हैं वो सारे ट्रिक्स बताते हैं और जो कोर्स में है वो भी साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। रवि ठाकुर जी, आप बताइए कि यहाँ इंस्टीट्यूट में कब से पढ़ रहे हैं? मैं तो अभी एटलीस्ट 2 मंथ हो गए। 2 मंथ में सब्जेक्ट आपका क्या है? मेरा PCM। तो नीट की तैयारी कर रहे हो आप? नो सर, JEE का तैयारी कर रहे हो। अच्छा, तो आपने जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं किस टाइप की सुविधा मिली आपको? क्या क्या सुविधा मिली पढ़ने के लिए और किस तरीके से सर लोग का बिहेव है, अच्छा है, उसके बारे में बताइए। यस सर, पढ़ाई तो अच्छा होता है और मेरे को इस जगह की ये बात अच्छी लगी कि यहाँ डाउट अच्छे से क्लियर होता है और अपन को इंस्टेंट मोटिवेशन भी करते हैं शर्मा सर की, मतलब कंसिस्टेंट रहो ऐसे करके बीच बीच में मोटिवेशन भी देते हैं। तो यहाँ पर ये कोचिंग कैसे आप यहाँ पर पहुँचे? ये कोचिंग को आपने कैसे जाना? सर वो शर्मा सर आप मेरे स्कूल में मेरे क्लास टीचर थे 11th में, तो मेरे को उनका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन कर। ठीक है। मैं राजीव चौहान, मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ यहाँ पे और मेरा एक्सपीरियंस जो 34 इयर्स का रहा है BSP स्कूल में। तो मैंने बच्चों को देखा है कि डायरेक्ट अगर आप बुक से उनको पढ़ाएं तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरी में नहीं रहता है। तो मैंने एक ट्रिक अडॉप्ट की है कि बच्चों को मैं एकदम बाहर ले जाके जो उनका लाइफ है उससे साइंस जोड़ने की कोशिश करता हूँ और उससे क्या होता है कि बच्चे बहुत आसानी से समझ में उनको चीज़ें आने लगती हैं। कोई भी आप रिएक्शन लें या ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की, आप उसको बाहर से उसको कोरिलेट कर दें और कोरिलेट करने के बाद फिर आप उसको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बच्चा बहुत आसानी से समझने लगता है। अदरवाइज़ क्या है कि आजकल जो वीडियो और ऑनलाइन क्लासेस है बहुत कलरफुल होती हैं, तो बच्चा देखता तो ज़रूर है पर उसका इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है। जब तक वो टेक्स्ट बुक से ही अपनी क्रिएटिविटी के और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस ना करे अपने क्वेश्चन के आंसर को, तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये जो राइटिंग पैटर्न है ये ग्रेजुअली कम होते चला जा रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना देके उनको बुक और बुक में कैसे आंसर को एग्ज़ाम में लिखना है और उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आपको अलग ट्रिक्स देना पड़ती है जो कि शॉर्टकट होता है। और शॉर्टकट जब ही बनेगा जब आप थॉरो उसकी स्टडी कर लेंगे और उसके बाद फिर बच्चे के हम रिज़ल्ट यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। और आप इस अभी स्टार्टिंग में इंटरव्यू लिए हैं, एंड ऑफ द सेशन में आएंगे तो आपको एक कलरफुल यहाँ पे रिज़ल्ट मिलेगा हम लोगों के कंट्रीब्यूशन का। रखकर
मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 से 2019 में रिटायर हुआ। मैं वहाँ 38 इयर्स करीब फिजिक्स पढ़ाया। मैं MSc फिजिक्स फ्रॉम रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर, गोल्ड मेडलिस्ट एंड B.Ed हूँ। और कोविड के बाद से यहाँ पर शर्मा क्लासेस में मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं केवल 11th और 12th का फिजिक्स ले रहा हूँ। और इसमें ये रहता है कि फिजिक्स में जब तक बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो बिलो लेवल के जो बच्चे होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए हम लोग जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो न्यूटन के लॉ है उसको एक्सप्लेन करने फिंगर द्वारा फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण वो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव होता है। सर्कुलर पाथ में मूव तब होगा जब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो स्टोन पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वो सेंटर की ओर होगा और सर्कुलर पाथ के सेंटर पर हमारी फिंगर होगी। तो फिंगर से हम उसको घुमा रहे हैं, है ना, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा स्टोन में लगेगा और उसी समय कोई ना कोई फोर्स ऐसा लगता है कि हमारे फिंगर को बाहर की ओर खींच रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ऐसा एग्जाम्पल दे देकर भाई सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कोई भी चीज़ को एग्जाम्पल लेते, मैंने एग्जाम्पल बताया बच्चों को जैसे फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो डेली रूटीन में उसका एग्जाम्पल देके हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के लेवल तक जाकर उसको हम लोग एक्सप्लेन करें ताकि बच्चे को 100% समझ में आ जाए, है ना। तो बच्चे को जब तक हम बेसिक